देखो हमारा इंडिया न्यूक्लियर सबमरीन के मामले में 6 नंबर पर आता है और हमारे इंडिया के पास टोटल अभी 4 न्यूक्लियर सबमरीन है, जिनमें से भी 2 अभी ट्रायल फेज में है और बाकी के 2 अभी ऑपरेशनल है। जिनमें से भी जो सबसे पहले नंबर 1 पर आता है उसे आईएनएस अरिहंत बोलते हैं और जो नंबर 2 पर आता है उसे आईएनएस अरिहंत बोलते हैं। तो चलिए इस वीडियो में इस न्यूक्लियर सबमरीन के बारे में अच्छे से डिस्कस करते हैं और अच्छे से समझते हैं कि ये कैसे काम करता है और ये कैसे न्यूक्लियर मिसाइल को अपने अंदर से लॉन्च करता है। इन सभी को हम 3D एनिमेशन की हेल्प से समझने वाले हैं, तो इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा और हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारा जो सबसे पहला सबमरीन आता है उसे आईएनएस अरिहंत सबमरीन बोलते हैं और ये सबमरीन SSBN क्लास का है, मतलब कि सब सरफेस बैलिस्टिक न्यूक्लियर सबमरीन। और ये सबमरीन सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी के साथ आता है। इसका मतलब ये होता है कि अगर आपका एनिमी आपसे पहले आप ही पर हमला कर देता है, इसके बावजूद भी आप उससे सेफली बच सकते हो, इवन आप उसी को डिस्ट्रॉय भी कर सकते हो। इसी का मतलब होता है सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी। और इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि यह हमारे इंडिया का सबसे पहला न्यूक्लियर सबमरीन था, जिस वजह से इसका साइज थोड़ा सा छोटा हो सकता है। इसका लेंथ तकरीबन 110 मीटर है और इसका जो हाइट है वो ओनली 10 मीटर है, लेकिन इसका जो बीम है वो 11 मीटर का है। लेकिन इन सब के बाद इसका जो वेट आता है वो तकरीबन 6000 वाटर टन को डिस्प्लेस कर सकता है और इसमें टोटल 95 क्रूज बैठ सकते हैं और उनमें से भी जो 20 क्रूज होते हैं वो न्यूक्लियर रिएक्टर और इससे जुड़े सिस्टम को ऑपरेट करते हैं, क्योंकि ये एक न्यूक्लियर सबमरीन है जिस वजह से इसमें यूरेनियम को एज अ फ्यूल यूज किया जाता है। और वो भी कोई नेचुरल यूरेनियम नहीं, मतलब कि जो नेचुरल यूरेनियम होता है उसमें यूरेनियम 235 का क्वांटिटी बस 0.7% होता है, लेकिन जिस यूरेनियम का यूज इस सबमरीन में किया जाता है उसमें यूरेनियम 235 का क्वांटिटी 40% होता है। इसका सिंपल सा मतलब होता है कि ये यूरेनियम बहुत ही जल्दी फ्यूजन रिएक्शन करेगा और ये बहुत ही लंबे समय तक चलेगा, जिस वजह से ये इस वाटर टैंक में मौजूद वाटर को बहुत ही जल्दी हीट कर देगा। लेकिन ये तुरंत स्टीम में नहीं कन्वर्ट होगा, क्योंकि ये वाटर यहाँ पर बहुत ही ज्यादा हाई प्रेशर पर होता है और यहीं से इस हॉट वाटर को हीट एक्सचेंजर के पास भेजा जाएगा, जिस वजह से ये हॉट वाटर स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा और फिर यही स्टीम इस टरबाइन को रोटेट करेगा, जिस वजह से हमारा सबमरीन चलने लगेगा। लेकिन ये तो बस ये हुआ कि हमारा सबमरीन कैसे चलेगा, लेकिन इसे बस चलना थोड़ी है, इसे अपने आप को तो प्रोटेक्ट भी तो करना है। इसलिए इसमें सोनार सिस्टम लगा होता है, जो कि मेनली 2 तरीके से काम करते हैं। पहला होता है एक्टिव सोनार सिस्टम और दूसरा होता है पैसिव सोनार सिस्टम। जो एक्टिव सोनार सिस्टम होता है ये एक तरंग यानी कि पिंग को भेजता है और ये दूसरे सबमरीन या फिर किसी शिप से टकराकर वापस आता है, जिस वजह से हमें उस सबमरीन के लोकेशन का पता लगता है। लेकिन इसके साथ एक छोटा सा प्रॉब्लम है कि हमारे लोकेशन को भी एक्सपोज करता है, जिस वजह से इस सोनार सिस्टम का यूज करना थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। लेकिन जो हमारे दूसरे नंबर पर सिस्टम आता है उसे पैसिव सोनार सिस्टम कहा जाता है और ये सोनार सिस्टम स्टेल्थ मोड में यूज किया जाता है, मतलब कि जब आपका सबमरीन बहुत ही ज्यादा शांत हो, क्योंकि ये दुश्मन से आने वाले तरंग को अच्छे से स्टडी करता है और फिर उसके लोकेशन के बारे में पता लगाता है। और इन सब के बाद जो मेन थिंग होता है इस सबमरीन का वो होता है इसका अटैक सिस्टम, यानी कि इसमें किस तरीके के मिसाइल का यूज किया जाता है। देखिए इसमें 3 टाइप के मिसाइल सिस्टम का यूज किया जाता है। पहला होता है न्यूक्लियर मिसाइल सिस्टम और दूसरा होता है टॉर्पीडोज और तीसरा होता है एंटी शिप मिसाइल। तो इन सभी के बारे में अच्छे से समझते हैं कि इन सभी मिसाइल को कैसे इस सबमरीन से लॉन्च किया जाता है। देखिए जो न्यूक्लियर सबमरीन होता है इसमें भी बहुत टाइप्स होते हैं, जैसे कि इसमें जो सबसे पहला न्यूक्लियर मिसाइल है उसे K-15 सागरिका बोला जाता है, जिसका रेंज तकरीबन 750 किलोमीटर तक होता है और इसका टोटल 12 क्वांटिटी इस सबमरीन में रखा जाता है। और इसे लॉन्च करने के लिए प्रोसेस सिंपल सा होता है कि जब इसे लॉन्च करना होता है तब इसके वॉल्व को पहले खोला जाता है और वो भी खोला जाता है इसके स्टीम की हेल्प से। यहाँ से स्टीम इसके द्वारा इसके वॉल्व को खोला और फिर ये मिसाइल इसमें से बाहर आ जाता है और फिर वापस इस हैच को बंद कर दिया जाता है, जिस वजह से सी वाटर इस सबमरीन के अंदर भी नहीं जा पाता है। इसीलिए ये वाटर प्रूफ भी रह जाता है और इसके अंदर से मिसाइल भी लॉन्च हो जाता है। और फिर दूसरा आता है इसमें वो होता है K-4 मिसाइल और इसका टोटल 4 क्वांटिटी इसमें रखा जाता है और इसका जो रेंज है वो तकरीबन 3500 किलोमीटर है। हालांकि ये अभी ट्रायल फेज में, इसका ऑपरेशनल यूज इस सबमरीन में नहीं किया जाता है, लेकिन ये अभी ट्रायल में हो सकता है जल्दी इसे ऑपरेशनली भी किया जाए। और फिर जो तीसरा आता है उसे K-5 न्यूक्लियर मिसाइल बोला जाता है और इस मिसाइल का रेंज तकरीबन 5000 किलोमीटर है, लेकिन ये अभी अंडर डेवलपमेंट ही है। लेकिन फिर जो हमारा दूसरे टाइप का मिसाइल आता है उसे टॉर्पीडोज बोलते हैं और इसमें 533 mm का हैवी टॉर्पीडोज होता है, जिसका रेंज तकरीबन 40 किलोमीटर तक होता है और ये किसी भी शिप या फिर सबमरीन को तुरंत ही डिस्ट्रॉय कर सकता है और इसका टोटल 6 क्वांटिटी इसमें रखा जाता है। और फिर हमारा नेक्स्ट आता है एंटी शिप मिसाइल और इसका भी टोटल 6 क्वांटिटी इसमें होता है, जिसका नाम क्लब 5 एंटी शिप क्रूजियल मिसाइल है और इसका भी टोटल 6 क्वांटिटी इसमें रखा जाता है और इसका रेंज तकरीबन 300 किलोमीटर तक है और ये भी किसी भी सबमरीन या फिर मिसाइल को तबाह करने के लिए अच्छा होता है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में और वीडियो पसंद है तो लाइक भी जरूर करिएगा और हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करिएगा।